हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 वैकेंसीज जो निकली हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 वैकेंसीज निकली हैं जिसमें फ्रेशर्स यानी कि बिना कोई वर्क एक्सपीरियंस के आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है, आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली हैं। तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जनवरी है। तो 15 जनवरी से एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हो गया है और अभी केवल 4-5 दिन ही बचे हैं। तो 25 जनवरी इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली हैं जिसमें कई वैकेंसीज निकली हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, 261 वैकेंसीज निकली है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज 600 वैकेंसीज हैं। तो जिसमें जनरल के लिए हम देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 302 वैकेंसीज हैं और बाकी सब रिजर्व कैटेगरी में आती हैं। तो ये वैकेंसीज हमारे लिए निकाली गई हैं अप्रेंटिस पोजीशन पर। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन इस पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोजीशंस पर बैचलर डिग्री के लिए अगर आपके पास में किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास में बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ में ही आप लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज। जैसे हमने महाराष्ट्र देखा था, तो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी हो गई और राजस्थान वगैरह में हिंदी चलेगी। तो इस तरह से आप लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, और लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो कि नहीं हो वो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट से पता चलेगा। तो 10th और 12th स्टैंडर्ड की जो आपकी मार्कशीट है उसमें जो आपका लोकल लैंग्वेज है वो आपकी लोकल लैंग्वेज मानी जाएगी और उसी के मार्क्स के बेसिस पे माना जाएगा कि आप उसमें प्रोफिशिएंट हो कि नहीं हो। तो ये तो है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अब इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 20 ईयर्स की एज है और मैक्सिमम 28, यानी 20 से 28 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्रेंटिस की ट्रेनिंग आपकी 1 साल की है और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 12,300 रुपये का स्टाइपेंड पे किया जाएगा। तो इस स्टाइपेंड के अलावा आपको इसके अंदर और कोई बेनिफिट या अलाउंस बैंक द्वारा नहीं पे किया जाएगा। और ट्रेनिंग के आपके आवर्स यानी कि आपका ड्यूटी का टाइम फिक्स रहेगा। आपको 10 से 5 बजे तक के बीच में ही आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। तो ये मोटा मोटा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्रेंटिस नोटिफिकेशन की। आइए आगे बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस और कैसा है और इसमें अप्लाई कैसे करना है। एज में रिलैक्सेशंस हैं जो कि नॉर्मल रिलैक्सेशंस होते हैं। SC/ST के लिए 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWD में SC/ST 15, OBC 13 और अनरिजर्व्ड का 10 इयर्स है। और एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है और विडोज़ का है 40 इयर्स तक का। तो ये इस तरीके के इसमें रिजर्वेशंस हैं। अब कट ऑफ डेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है वो 30 नवंबर मानी गई, यानी कि 30 नवंबर की डेट पे ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एज सब आपका अचीव हो जाना चाहिए। उसकी डेट के बाद में नहीं मानेंगे। आइए आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मेरिट लिस्ट प्रोवाइड बनाएगा बैंक अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट बनाएगा जो कि स्टेट वाइज होगी, जो कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे बनाई जाएगी। तो आपके 12th में जितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे स्टेट वाइज आपकी अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
और उसके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब हमने देखा था कि 1 साल की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो बैंक के साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। तो इसमें आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना होगा। तो इसमें अगर आप इसको टर्मिनेट करते हो कॉन्ट्रैक्ट को, आप अपना काम नहीं कर पाते हो या आप उसको टर्मिनेट करते हो आपकी वजह से, तो अप्रेंटिस को या श्योरिटी, जो अभी आपका श्योरिटी होगा, उसको बैंक ने जो भी अमाउंट निर्धारित कर रखा है वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग में सेलेक्ट हो जाते हो, आप बैंक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हो, लेकिन फिर किसी कारण से अगर आप बैंक ज्वाइन नहीं कर पाते हो या ज्वाइन करके बीच में छोड़ देते हो बैंक को, तो आपको बैंक को जो भी बैंक ने आपके ऊपर खर्चा किया है ट्रेनिंग का, वो बैंक को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये होगा। अब बैंक ने ये भी स्पेसिफाई किया है कि कितना अमाउंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा, कितनी ट्रेनिंग कॉस्ट उनको रिटर्न करनी पड़ेगी। वो है जो आपने लास्ट 3 मंथ्स का स्टाइपेंड ड्रॉ किया है वो वापस आपको करना पड़ेगा। तो यानी कि आपकी ने जो लास्ट 3 मंथ्स आपको स्टाइपेंड मिला है वो आप बैंक को रिटर्न कर देंगे, तो आप बीच में अप्रेंटिसशिप को की ट्रेनिंग से आप छूट सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले आपको अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको स्कैन करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपके पास स्कैन होनी चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद में आप ये सब चीज़ें स्कैन करने के बाद में आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको स्कैन करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको स्कैन करके अपलोड करने रहेंगे। तो ये सब आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 150 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी है प्लस GST। SC ST के लिए 100 प्लस GST और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो ये फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड में पे करनी होगी, जिसकी डेट भी 15 जनवरी टू 25 जनवरी है। और इसके फिर आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भी भरना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट भेजने की ज़रूरत नहीं है बैंक को, आपको केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साइट पर जाकर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साइट पर जाके सारी चीज़ें पहले स्कैन करके रेडी रखनी है आपको, फिर एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट करनी है एंड देन फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें नीचे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में लिंक भी दिया हुआ है फॉर्म फिल करने का, दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्रोजेक्ट 2025 एंड 26। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई करने की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 600 वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए अभी टाइम बहुत ही कम बचा है। लास्ट डेट 25 जनवरी ही है, तो आप इसमें जल्दी ही अप्लाई करिए। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।